अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 9वें अध्ययन के चतुर्दशक में विनय समाधि का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। समाधि कैसे जीवन में आए? आपको जीवन में क्या चाहिए? 3 बातें, आधि व्याधि उपाधि, है ना? आधि व्याधि उपाधि, और उसके सामने क्या है? समाधि, सुख शांति और समाधि। आधि मन की, व्याधि मन के पीछे चलते हो तो व्याधि शरीर में आ जाती है, और उस शरीर के लिए जितनी उपाधि आपने इकट्ठी करके रखी, किसके लिए रखी? घर परिवार मकान रिश्ते नाते संबंध सब किससे जुड़े हुए हैं? इस शरीर के लिए। अब वितराग यात्रा कहां से शुरू होती है? विनय से शुरू होती है। आदि किसको आती है? जो मन के पीछे लग करके अपने आप को बहुत कुछ मानता है कि मैं ये हूं मैं ये हूं, और मन उसको नचाता रहता है, और मन के अंदर जो विषय विकार हैं, मन को नचाने वाले कौन? 5 इंद्रियों के विषय विकार, वो ला ला करके सूचना देते हैं मन को, और मन उनके साथ विचार बन करके घूमता रहता है। और जब मन से कोई व्यक्ति विक्षिप्त सा हो जाता है तो उसके शरीर की क्या हाल होती है? आज के डॉक्टर सब कह रहे हैं कि 100%, पहले तो 90% कहते थे, अब कहते हैं 100% बीमारियों का कारण आपका मन है। और आज अध्यात्म में हम देखें तो 100% बंधन का कारण मन है। मन एवं मनुष्य नाम कारण एवं बंध मोक्ष एवं। क्योंकि अब शरीर से कितना झूठ बोलते हो दिन भर में? बोलो, जीवन भर पे भी हिसाब लगाओगे तो बहुत लिमिटेड है। कितना क्रोध करते हो गए, लेकिन मन से कितना भ्रमण कर रहे हो? आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो तो आपको दिखाई पड़ता है। ध्यान ऐसा आईना है जिसके अंतर्गत आप मूल जड़ को पकड़ते हो। ध्यान से इतने जल्दी कर्म क्यों क्षय होते हैं? बाकी क्रियाओं में शरीर क्रिया करता रहता है। सामायिक व्रत है, हमारे महाव्रत ले लिया, आपने अणुव्रत ले लिया। आप सामायिक व्रत में बैठ गए, आपको संतुष्टि होगी मैंने एक सामायिक व्रत ले लिया। अब सामायिक व्रत में मन को लगाने के लिए थोड़ी देर माला कर ली, जप कर लिया, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, प्रवचन सुन लिया, और मन लग गया। ऊपर ऊपर से कॉन्शियस मन उधर विचारों में लगा हुआ है, पर अंदर से अवचेतन मन इधर, शरीर इधर बैठा है और मन कहीं घूम के चला। और लेकिन जब ध्यान में जाते हैं तो आलम्बन छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें तो हर समय अभी मैं नया नया शब्द बोल रहा हूं तो आपका मन लगा हुआ है। मैं एक ही एक शब्द रटूं तो आप थोड़ी देर बाद बोले महाराज क्या है, वही का वही सुनाते, क्या सुना? जाओ जाओ, आत्मा आत्मा, दूसरी तो बात ही नहीं करते। क्योंकि मन को क्या चाहिए? खुराक चाहिए, नया नया भोजन चाहिए, नई नई बातें चाहिए, नए नए विचार चाहिए, नई नई सोच चाहिए, नए नए लोग चाहिए, नए नए चिंतन चाहिए।
तभी तो वो मन आपको घुमा रहा है ना? तो ध्यान में क्या होता है, स्वाध्याय में लंबा आलंबन है, माला में भी बड़ा आलंबन है, ध्यान में आलंबन छोटा हो जाता है। क्या आलंबन है? श्वास, सोहम या मैं आत्मा, या आत्मा का कोई एक गुण, वो भी क्षणों के लिए, पूरी देर माला नहीं रखनी उसकी। जैसे लगे कि ये मन के पीछे मैं जा रहा हूं और मन मुझे कहीं ले जा रहा है, सामयिक में टिकने नहीं दे रहा है। ध्यान क्या है? सामयिक व्रत है, और सामयिक ध्यान क्या है? 12 व्रत में सामयिक एक व्रत है। तो ध्यान क्या है? नहीं, एकाग्रचित्त ध्यान है, पर ध्यान अपने अनुष्ठान में किस में आता है? 11वां तप है। और व्रत लेकर के अगर आप तप करो तो आपके व्रतों में सुगंध आती कि नहीं आती है? जैसे हमने महाव्रत लिए और महाव्रत लेके संतुष्ट हो जाए, बस ठीक है, 2 टाइम गोची लाओ, खाओ पियो, सुबह शाम का प्रतिक्रमण करो, अपनी क्रियाएं कर लो, लेकिन उसमें जल्दी कर्म काज करने के लिए हम क्या करते हैं? तप का अनुष्ठान लेते हैं। तप का मतलब सिर्फ अनशन नहीं है, तप के अंदर ये 12 के 12 तप है। शुरुआत अनशन से होती है। तपाना, घी निकालना है मक्खन से, तो किसको तपाना पड़ता है? बर्तन तपता है ना। तो हमारा बर्तन कौन सा है? अंदर आत्मा है, बीच में कारण शरीर है, लेकिन तपेगा कौन? ये औदारिक शरीर। तपेगा कौन? औदारिक शरीर पे कर्म निकल के आएंगे जब हम तप का अनुष्ठान करेंगे। चाहे आप अनशन करो, उनोदरी करो। अनशन में हमने एक संकल्प कर लिया, आहार छोड़ दिया। अब आहार के बाद में उनोदरी उससे कठिन है। क्यों कठिन है? नहीं, कम खाना कठिन क्यों है, प्रश्न ये। छोड़ना सरल है, छोड़ना। तो काम किस पे कर रहे हैं वहां पे? हम मन पे काम कर रहे हैं। इसलिए तप की परिभाषा क्या दी तत्वार्थ सूत्रकार ने? इच्छा निरोध तप। ये नहीं कहा कि मांस कमन करने वाला तप है। इच्छाओं का जहां निरोध होता है वहां तप है। अब उनोदरी में क्या होती है? इच्छा का निरोध होती है। शरीर तो कहता है और खा ले, इतनी वैरायटी पड़ी, ये भी ले ले, ये भी ले ले। उनोदरी कहते हैं नहीं, मेरे को इतनी वैरायटी में भी इतने में काम चलाना है। तो आपके मन के ऊपर थोड़ा सा क्या लगा? लगाम लगी। तो मन के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगना शुरू हुआ। देखो उस समय मन क्या क्या खेल खेलता है, सिर्फ ऑब्जर्व करके देखना कि जब आपके सामने थाली आ गई है, सब आ गया है, सब तैयार है, परोसने वाले मनोवार कर रहे हैं और आपके अंदर से उन्नति तप करने का भाव बना है, तब मन के साथ क्या क्या खेल चलते वो चेक करो। उपवास में तो नहीं चलते, उपवास में तो हमने एक ताला लगा दिया, आज कुछ खाना नहीं है, कहीं भी कुछ बने। लेकिन अब सामने पड़ा है और फिर वहां पे मन पे, हाँ, तो वो वहां पे इच्छाओं का निरोध करना है। मन की तो इच्छा हो रही है, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, और उधर से हमने संकल्प किया कि नहीं, आज 5 द्रव्य में चलाना है, आज इसमें भी इतने में ही चलाना है ना। तो उनोदरी उससे एक एक उससे ऊपर जाओगे, भिक्षाचर्य उससे ट्रेस जो मिला है उसमें भी साधु है तो भिक्षा में अभिग्रह करके जाता है। इसी तरह से जाऊंगा, मिलेगा तो लाऊंगा, नहीं मिलेगा तो शांति से रहूंगा। और गृहस्थ है तो वृत्तियों को संक्षिप्त करता है कि आज इतनी आइटम बनी है, उसमें से मैं इतने में ही मेरी वृत्तियों का संक्षिप्तीकरण करूंगा। रस परित्याग में रस छूट रहा है अपनी मनपसंद चीजों को देख करके। खाली आयम्बिल ही रस परित्याग नहीं है, आयम्बिल तो एक तप है, लेकिन रस परित्याग क्या है? जिस चीज को, जो वस्तु आपको ज्यादा मन पसंद है, आपको ज्यादा भाती है और सामने आ गई है, भले वो चटनी हो कि अचार हो कि कोई मिठाई हो या कोई और हो, चाहे कोई भिगे वाली चीज हो, और वहां पे उस रस का आप क्या कर देते हैं? परित्याग कर देते हैं। वो उससे आगे और मन के ऊपर और कंट्रोल, और उससे आगे कौन सा कंट्रोल? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, फिर काया क्लेश।
इस काया को मैंने बहुत सुकुमाल बनाया, इस काया को मैं अब एक आसन में स्थिर बिठाऊंगा, या आज इसको इतना किलोमीटर पैदल चलाऊंगा, आज इसको मैं इस तरह से टाइट रखूंगा, आज मैं भयंकर गर्मी है और आज मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, है ना। ऐसे छोटे छोटे संकल्प से काया को क्या कर लिया, अपने हाथ में रखा, उसकी लगाम, उसके पीछे नहीं चले। क्लेश का मतलब उसको दुखी करना नहीं है, सुकुमालता को छोड़ना। सुखी होने का राजमार्ग क्या है, 10वें कालिक सूत्र में बताया, बोलो, सब सुनते हो प्रवचन। आया वयाही चय मल्लम, कामे कमाही कमेयम कुदुखम, छिंदा ही दोषम विनेज रागम, एवं सुही होसी संपर। आताप ना लो, आताप ना लेने का मतलब क्या है, सुकुमालता को छोड़ो। यानी अगर आपको कमरे में गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर के जाके लिए धूप में बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए, और फिर आगे कमरे में बैठो, गर्मी लगेगी क्या, ठंडक लगेगी। तो इसलिए कहा कि तुम पहले होकर के आता अपना लो, फिर तुम्हारे को जैसा मौसम मिला है उसमें तुम्हें कोई तकलीफ, आया व्यय चे शोकम, कामे कमाई कमियम को दुखम, सब दुख का कारण कामनाएं हैं। और काम गुण कौन से हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। प्रतिक्रमण के 33 बोल में आता है, पंचहीम काम गुणहीम, जो 5 इंद्रियों के विषय है, इसके ये 5 काम गुण है, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो कामे कमाही कमी हमको दुखम, ये काम में, काम से कामनाएं पैदा होती है और ये दुख का कारण है। अब इसको छोड़ने के लिए करना, छिंदा ही दोषम विनेच रागम, द्वेष का तो तुम छेदन कर दो और राग को छोड़ दो। अब इन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए राग भाव आता है या द्वेष भाव आता है। जो कामना पूर्ति हो जाए तो आपको अच्छा लगता है, नहीं पूर्ति हो तो भीतर से आपके भाव कराते हैं। तो सुखी होने का राजमार्ग। तो समाधि की बात चल रही थी, विनय समाधि। विनय समाधि के अंदर 4 बातें बताई। गुरु द्वारा शासित हुआ, गुरु श्री के सुभाषित वचनों को सुनने की इच्छा करें। गुरु के चरणों में अनुशासन में रहता हुआ वह उनके द्वारा जो भी सुभाषित वचन ज्ञान रूप में मिल रहे हैं उनको सुनने की क्या करे, इच्छा करे। गुरु वचनों को सम्यक प्रकार से समझे बूझे, जो गुरु वचन आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से सत्य में रह करके, आत्मा में स्थित होकर के उनकी समझ को प्राप्त करके, बूझे का मतलब उसको जिए, जीवन में आचरण करें, है ना। और श्रुत ज्ञान की पूर्णतया आराधना करें। श्रुत ज्ञान जो भगवान की वाणी, केवलियों की वाणी, गुरुजनों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उसके गूढ़ रहस्य गुरुओं की सेवा में रहने से आपको जो खुल रहे हैं उसका क्या करें, अभ्यास करें, आराधना करें अच्छी तरह से। और गर्व से आत्म प्रशंसा न करे। देखो मेरे जैसा कोई नहीं, खुद की मियाँ मिट्टू नहीं बन। गुरुजनों ने 2-4 शब्द आपकी प्रशंसा के बोल दिए, बहुत अच्छी सेवा करता है, ये करता है, बोलता है, तो आप अपनी प्रशंसा में मत जाओ, वहां अपने आप को विनम्र समझो, है ना। खुद की प्रशंसा करने वाला अपना ही नुकसान कर जाता है। जो मुनि गुरुजनों से कल्याणकारी शिक्षण के सुनने की प्रार्थना करता है, सुनकर उसका यथार्थ रूप में परिबोध करता है तथा श्रवण एवं परिबोध के अनुसार ही आचरण करता है, साथ ही आचरण करता हुआ विनय समाधि के समय के विषय में किसी प्रकार का गर्व नहीं करता। हमारा शत्रु कौन है, गर्व। और ये गर्व किससे टूटता है, विनय से। गुरुओं की सेवा में रहते हैं तो ये गर्व कहाँ चला गया पता नहीं चलता है, और यही दूसरी जगह पे जाते हैं तो वही डबल हो जाता है। श्रीमद राजचंद्र का जाता सदगुरु चरण मां, है ना। सदगुरु की शरण में जाते हो तो वो कब गया पता नहीं चला है, दूसरों के जाओगे तो स्वच्छंदता आपकी डबल हो जाती है। जो स्वच्छंदता है, ये स्वच्छंदता ही अहंकार लेके आती है, गर्व लेके आती है। विषय में किसी प्रकार का गर्व नहीं करता, वह सच्चा आत्मार्थी मोक्षार्थी। आत्मार्थी साधक कौन है और संसारी साधक कौन है। अभी 8 दिन की जो भगवान की वाणी है उसमें अनेकों बार भगवान की वाणी में आया, संसारी और आत्मार्थी में क्या अंतर है। बोलो नाथू भाई, तुम रोज आत्मार्थ की चर्चा करते हो ना।
आत्मार्थी और संसारी। हाँ, संसारी विभाव में रहता है, आत्मार्थी स्वभाव में रहता है। संसारी पर का चिंतन करता है, यानी पुद्गलों का चिंतन करता है। और सुख कहाँ ढूंढता है? पुद्गलों में सुख ढूंढता है। ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान, ये परिस्थितियां जब अनुकूल हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आत्मार्थी क्या करता है? उन व्यक्ति, उन वस्तु, उन स्थान के साथ में भी जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे ही उदय कर्म से मिले हैं। मैं तो इनमें परमात्मा के दर्शन करके अपने स्वभाव में रहता हूं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता हूं। मैं कल भी बात की थी कि कर्म हमको दुखी करते हैं, या दुखी कौन करता हमको? कर्म दुखी करते हैं। अधिकांश तत्वज्ञानी, प्रवचनकार, सुनने वाले सब यही बोलते हैं कि कर्म हमको दुखी करते हैं, दुख का कारण कर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं कि दुख का कारण कर्म नहीं है। अगर दुख का कारण कर्म होते तो गजसुकुमार को मोक्ष नहीं होता। भगवान महावीर को किले ठोकते हुए समाधि नहीं रहती। कर्म आपको उससे भारी तो नहीं आया, आपके भारी, उससे ज्यादा भारी कर्म तो नहीं आ रहे ना। लेकिन कर्म उस ज्ञानी के भी आ रहे, कर्म संसारी अज्ञानी के भी आ रहे। अज्ञानी कर्मों को दोष देकर के आत्मरोध ध्यान कर रहा है कि कब ये कर्म जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सारी ज्योतिष विज्ञान किसके ऊपर टिकी हुई है? आपको 7.5 लग गई, आपको ये लग गई, आपको वो लग गई, ये उतर जाएगी, फिर आपको, हाँ, जब तक के लिए ये माला फेरते रहो। माला फेरते रहो मतलब कि आपका मन धर्म की ओर लगाओ, तब तक ये टाइम पास हो जाएगा। यही हुआ ना। पंडित आपको क्या करता है? उपाय बताता है। उपाय क्या है? शनि महाराज को हमारे यहाँ कहते हैं वो ब्रह्मचारी है। क्या है? वो संसारियों को दुखी करते, ब्रह्मचारी को दुखी नहीं करते। हाँ, ब्रह्मचारी, हाँ, साधु संतों को 7.5 नहीं आती होगी। ज्योतिष विज्ञान तो एक ही है ना, वो भी तो जीव है, वो भी जीव है। पर जो आराधना करता है, साधना करता है, उससे वो कर्म कब आया और कब पता चला गया उसको पता ही नहीं चलता है। वो अपने में मस्त रहता है। और संसारी देखता है कब परिस्थिति बदले तो मैं सुखी हूं, कब मेरे घर में अनुकूलता आए तो मैं सुख हूं, कब मेरे घर में धन आए, तो कब मैं जहां जाऊं वहां मेरा मान हो तो मैं सुखी हो जाऊं। और यहाँ पे आत्मार्थी कहता है इस मान में सुख है ही नहीं, कर्म मुझे दुखी कर ही नहीं सकते, कितना ही भारी से भारी कर्म आ जाए। मैं हर समय में अपने ज्ञान में रहूंगा। ज्ञान क्या है? सारे ज्ञान का सार, पूरे वेदों का। हमारे यहाँ पे वेद का, वेद नाम दिया श्रुत ज्ञान के लिए। वेद का मतलब ही ज्ञान है। वेद का मतलब क्या है? सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान का सार क्या है बताओ। भगवान हर रोज चर्चा कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। और भगवान की वाणी में भी बेसिक यही आता है, मैं शुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा भाव, आत्मा का आत्मा में रहना। उससे भी पहले बेसिक, यहां से यात्रा शुरू होती है। सोहम तो और आगे की बात है। सोहम तो विधि है सिद्ध शिला में जाने के लिए। मैं क्या हूं? देखिए, आप जा रहे हो, किनारे किनारे घूम रहे हो, मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां तक नहीं पहुंच रहे। थोड़ा और चर्वण करो। हैं? स्वभाव में रमण, ये तो परिणाम है। स्टार्टिंग ABCD रोज कई बार बोलते हैं आप, मैं आत्मा हूं। और थोड़ा आगे जाओ, देखो शुरुआत कहां से होती है। जैन दर्शन की सार भी वही है, शुरुआत भी वही है, और पूर्णाहुति पे भी वही लेके जाता है। हाँ, भेद विज्ञान, जीव और अजीव में पहले तो इन दोनों का ज्ञान होना, जीव क्या है और अजीव क्या है। अब दोनों को ज्ञान होने के बाद दोनों में क्या करो? स्पष्ट भेद करो, ये जीव है और ये अजीव है। जीव अजीव में मिक्स ना हो, अजीव जीव में मिक्स ना हो। जीव होता ही नहीं, निश्चय नहीं में तो जीव कभी अजीव में मिक्स हुआ नहीं, अजीव कभी जीव में मिक्स हुआ नहीं, केवल हमको भ्रम हो गया।
क्या हो गया? और ब्रह्म वाला व्यक्ति संसार में कितना दुखी रहता है। आप घर में जाओ और आपके ऊपर आपके घर वालों का भ्रम हो गया, तो आप कितने ही बाहर जाके इतनी सेवा और इतना दुकान का काम करके आए, लेकिन उनके दिमाग में क्या घूम रहा है? जो भ्रम है बस वही घूम रहा है। और या आपको किसी घर वाले पे, घर में किसी के ऊपर भ्रम हो गया, तो आपके दिमाग में दिन भर भले दुकान में हो, कहीं पे भी वो भ्रम वही घुसता रहता है कि हो वो ही क्या कर रहा होगा, वो कहाँ गया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा तो नहीं किया। आपके मन में विकल्प संकल्प, और हमारे सब संकल्प विकल्प का कारण क्या है? ये भ्रम। भ्रम क्या है? दोनों को हमने एक मान लिया, है नहीं, हो नहीं सकते। तीन काल में ये कभी एक थे नहीं, एक है नहीं, एक होंगे, लेकिन हमारे मन में अंदर भ्रांति घुस गई। ये भ्रांति जब तक नहीं टूटती तब तक मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता, चाहे श्रावक हो या साधु हो। भ्रांति तोड़ना के लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? और ज्ञान होने के बाद प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान हो जाए उसके बाद आपको इस पे श्रद्धा होनी चाहिए कि ये मार्ग बिल्कुल सत्य है। श्रद्धा हो कि केवलियों की वाणी में जो कहा है उसमें कोई एक राई मात्र भी इधर का उधर नहीं है। तीनों काल के सभी केवलियों की वाणी यही है और यही सत्य है कि जीव अलग है और अजीव। अब जीव और अजीव को स्पष्ट भेद होना यही ज्ञान है। स्पष्ट भेद होना कि जीव अलग और अजीव अलग। जो मुझे चाहिए वो किसके पास है? किसके पास है? जीव के पास है। और मैं ढूंढ कहाँ रहा हूं? अजीव के पास। अजीव यानी शरीर। शरीर यानी कौन? मन वचन काया, इससे जुड़े हुए विषय विकार, और इसके लिए जितने साधन आपने इकट्ठे करके रखे और इकट्ठे करते जा रहे हैं, है ना। आज की विज्ञान ने जितने साधन इकट्ठे करके दिए आपको, सुख सुविधा के साधनों को, मैन मेड जितनी भी चीजें हैं ये सब इस शरीर से जुड़ी हुई है। मैन मेड जितनी भी चीजें किससे जुड़ी हुई है? और इस शरीर को वो सब चाहिए, और जीव अपने को भूल करके इनकी पूर्ति करने में ही सारी जिंदगी लगा देता है। और आवश्यकता और इच्छा में कितना अंतर है? आवश्यकता कितनी है? आवश्यकता बहुत अल्प है। और इतना पुण्य तो मनुष्य बने तो लेके आए हो कि आपकी आवश्यकता में कभी कमी आज तक आई क्या? माँ के गर्भ से निकल करके यहाँ तक पहुंचे, आवश्यकता की कमी नहीं हुई। और इच्छाओं का कहीं अंत, और चक्र है ये इच्छाओं का है। इस इच्छाओं के चक्र को तोड़ना कब होता है? जब ज्ञान होता है कि जड़ अलग है जीव अलग है। जीव के पास सब चीज अनंत है, इनफाइनेट है, पर आपको फुर्सत ही नहीं है जीव में रहने की, क्योंकि अजीव के साथ इतनी अटैचमेंट है, अजीव के अंदर से इतनी अपेक्षा है, अजीव में इतने लगे हुए हैं, लिप्त हैं कि जीव के बारे में सोचने कोई फुर्सत नहीं। बोलो अभी 24 घंटे में आपको जब कभी भी साधु संतों के पास जाते हो, सत्संग में जाते हो, भीतर से प्रेरणा मिलती है, तो कितना समय है जीव के लिए आपके पास? नाथूलाल जी जैसे रिटायरमेंट, या आपके सुखलाल जी जैसे रिटायरमेंट वाले भी जीव को कितना समय दे पाते हैं? जबकि हम आए सब जीव के लिए। मनुष्य जन्म की सब महापुरुषों ने गाथाएं गाई, चाहे हिंदू धर्म है कि सनातन है कि जैन है कि कोई अन्य संप्रदाय के हैं, कोई भी धार्मिक लोग हैं, सब ने मनुष्य जन्म की क्या गई? क्या इस संसार भोगने के लिए गाथा गई? परिवार बनाने के लिए गाथा गई? ये भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठे करने के लिए गाथा गई? किसके लिए गई? कि एक ही मनुष्य का जन्म है जो जहां वो जीव को समय दे सकता है अपनी प्रज्ञा को विकसित करके। एक है अज्ञा, एक है प्रज्ञा। अज्ञा क्या है? अज्ञान में पर को अपना मान करके उसके लिए सारा जीवन, दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे उसमें लगाते हैं। धार्मिक व्यक्ति है तो 2 घंटे सामायिक में लगा देता है। 20 घंटे किस में लगाता है? 22 घंटे शरीर के पीछे। 6-8 घंटे सोएगा, 6-8 घंटे कमाएगा, 6-8 घंटे उसको मेंटेन करेगा, और ऐसे ही समय। और जीव के लिए साधु को कितना समय देने के लिए कहा जीव को महाराज ने, भगवान ने? साधु को जीव के लिए कितना समय देने के लिए कहा? 1 मिनट की भी फुर्सत दी है, एक समय की भी छूट दी है। भगवान ने कहा एक समय का भी प्रमाद हो तो उसी समय आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। ओ हो, ये समय मेरा कहाँ चला गया? बेहोशी में चला गया, प्रमाद में चला गया, कर्म बंधन में चला गया, कहाँ मैं पर चर्चा में लग गया,
कहाँ मैं पुद्गल की चर्चा में चला, कहाँ मैं भूत में चला गया, कहाँ मैं भविष्य में चला गया। इससे मेरा क्या वास्ता? मैं किस लिए आया? मैं क्यों आया? मेरा लक्ष्य क्या है? जब एकांत में बैठ के आत्म गवेषणा करते हैं, तो वहां पे प्रायश्चित चलता है, प्रतिक्रमण चलता है और आत्मा की ओर। और ऐसे श्रावक को कितना आगार दिया? फुल टाइम आगार दिया कि अल्प आगार दिया? और आपने कितना आगार ले रखा है? ये हमारी अज्ञता है। और प्रज्ञा जागृत हो जाए तो आप वहां से सारा समय निकालोगे। और अल्प समय, एक उम्र के बाद श्रावक क्या करता है? केवल मेरे से सलाह ले लेना अति आवश्यक है, तो बाकी सारा समय मैं अपने जीव को दूंगा। अब मैं पोषदशाला में जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? पोषदशाला का मतलब क्या है? एकांत, आत्मा का पोषण करने वाली शाला। आज का मतलब ये नहीं खाली हम चारों टाइम भूखे रहेंगे और सब छोड़ेंगे तभी नहीं। पोषद मतलब वो एक अनुष्ठान है 24 घंटे का। लेकिन जब आप पोषदशाला में चले जाते हो तो बाहर से सारा कनेक्शन कट। आत्मा मेरी केंद्र बिंदु है। आत्मा के लिए सारा समय, आत्मा के लिए स्वाध्याय, आत्मा के लिए चिंतन, आत्मा के लिए एकाग्रता। और इस शरीर को थोड़े दिन के लिए टिकाए रखना है, तो जितना जरूरी है उतना मेंटेनेंस उसको देते हैं और बाकी समय फिर आप। प्रतिमाधारी श्रावक क्या करते? एकांत, एकत्व और पोषदशाला में जाकर के अपनी आत्मा को पोषण। ये स्थानक आपकी पोषदशाला है। अब घर घर में पोषदशाला नहीं बन सकती, इस ऐसे बड़े बड़े महानगरों में आ गए तो ये स्थानक में जाओ, एकांत में। वहां पे कोई नहीं आता तो धन्यवाद करो, कोई नहीं आया बहुत अच्छा है। एकांत में रह करके मुझे आज दिन भर आराधना करने का अवसर मिल गया। कोई आत्मार्थी आया तो ठीक है, दोनों आत्मार्थ की चर्चा करेंगे, नहीं तो अपने एकांत और एकत्व मौन ढूंढो। हम लोग तो एकांत ढूंढते हैं, और आप क्या ढूंढते हैं? साथी ढूंढते हैं। और साथी आने के बाद धर्म ध्यान की चर्चा तो थोड़ी देर करते हैं, बाद के सारी चर्चा कौन सी करते हैं? भूत भविष्य पर चर्चा, पर चिंतन। इसीलिए भगवान ने कहा पुद्गल की चर्चा मत करो, भूत भविष्य मत जाओ, समाधि में रहो। समाधि का मतलब है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए और मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, उत्कृष्ट रूप से, अखंड रूप से आनंद में रहूं। यही मेरी साधना है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? विनय से होती है। यहां पे कहा जिसने शास्त्राध्ययन करते हुए कल्याणकारी शिक्षा को सुनते प्रार्थना करते हैं और फिर उस शिक्षा को सम्यक प्रकार से समझना चाहिए। इतना ही नहीं, किंतु समझ लेने के बजाय उससे क्रियाओं को अनुष्ठान करना, साथ ही अपने चरित्र का किसी भी प्रकार से अभिमान भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विनय समाधि में हम सब आगे बढ़े।